नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, यूपी टेट 2021 की परीक्षा होने जा रही है और परीक्षा से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ जो बातें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं वो आपकी आपकी जितनी भी तैयारी है उससे 10 और 15 अंक आपके बढ़ा सकती हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो कुछ भी बदलाव हुए हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट ही रखेंगे क्योंकि समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, एग्ज़ाम कोई भी हो सबसे महत्वपूर्ण उसकी मेरिट होती है। एग्ज़ाम की मेरिट सबसे महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उससे पहले हम लोग ये देख लें कि परीक्षा के समय हमें कौन सी चीज़ें ले जानी है। सबसे पहले आपको जो है 30 मिनट पहले जाना है। साथ में आपका एडमिट कार्ड हो, प्रवेश पत्र हो, ठीक है। प्रवेश पत्र के साथ समझिएगा जो आपकी पहचान पत्र है, आधार हो या आपका आईडी कार्ड हो या फिर वोटर आईडी कार्ड हो या पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपने आपके पास इजीली अवेलेबल हो, वो उसकी आपको मूल प्रति ले जानी है, ठीक है। तो नॉर्मली आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसकी मूल प्रति जो है ज़्यादा ठीक रहती है। इसके अलावा प्रशिक्षण, यानी आपने बीएड किया है या फिर बीटीसी किया है, डीएलएड किया है या फिर एलटी की है, तो उसका जो प्रशिक्षण योग्यता है उसका मूल प्रमाण पत्र। अगर आपके पास मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो यदि आपकी परीक्षा सेमेस्टर वाइज हुई है तो किसी भी सेमेस्टर की मूल अंक प्रति, ठीक है, वो लेके आपको जानी है। यदि आपने जैसे बीएड 1 ईयर का किया है, आपने प्रशिक्षण योग्यता का जो प्रमाण पत्र आपके पास यानी कि डिग्री जो नहीं है तो उसको मत लेके जाइए, अंक पत्र मूल वाले लेके जाइए। या फिर ये इन तीनों में से कोई नहीं है, आपके पास प्रशिक्षण योग्यता का प्रमाण पत्र नहीं है, किसी भी सेमेस्टर की मूल अंक पत्र नहीं है, तो आपको इंटरनेट से जो निकलती है वो लेके जानी है, लेकिन उस पर प्रधानाचार्य से अटेस्टेड होनी चाहिए वो। फिलहाल सभी के पास या तो प्रमाण पत्र होगा या किसी भी सेमेस्टर की मूल अंक पत्र होगा, वो लेके जाना है। मूल लेके जाना है, मतलब ओरिजिनल, ठीक है। ब्लैक पेन सभी लोग कैरी करेंगे। उसके बाद ओमार पे कौन सी गतिविधियां हैं जो आपको नहीं करनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आप रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी भरना हो उसको सही तरीके से भरें, ताकि उसको खुरचना ना पड़े, उस पर सफ़ेदा ना लगाना पड़े, ना कटिंग करनी पड़े, ना किसी प्रकार की ओवर राइटिंग करनी पड़े। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप प्रश्नों का उत्तर दे रहे होते हैं तो अब आपका प्रश्न आप गलत गोला भर देते हैं, उसके बाद आप उसको खुरच देते हैं, उसके बाद दूसरा गोला भर देते हैं, तो उसका मूल्यांकन नहीं होता है। और उसमें आपके प्रवेश पत्र में आपने पढ़ा होगा, उसमें साफ साफ लिखा है कि ओमार पे अगर इस तरीके की कोई गतिविधियाँ की गई तो निश्चित रूप से उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यदि आपने खुरच करके दूसरा जो है ब्लैक किया है, दूसरा गोला ब्लैक किया है, तो प्रश्नों को कायदे से पढ़ करके उसके बाद ही उसको हल करें। ओमार पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ छोड़कर चले आते हैं बच्चे। नीचे ओमार में कॉलम दिया रहता है कि आपने कितने प्रश्न हल किए। तो आपको यदि आपने 150 हल किए तो 150 लिखेंगे। अब इस बार शब्दों में भी लिखेंगे और अंकों में भी लिखेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, इसको भी मत छोड़िएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये आपके प्रवेश पत्र पर लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़, अब बात करेंगे कि आपके अंक कैसे बढ़ सकते हैं, 10 से 15 अंक, उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों, जित यूपी टेट का जो भी पेपर होता है उसमें जो सेक्शन होता है बाल मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें जो प्रश्न आते हैं उसमें लगभग 20 से 25 प्रश्न ऐसे आते हैं जो पैडागोजी पे आधारित होते हैं। थोड़ा सा जो पैडागोजी होती है सीटेट की अपेक्षा थोड़ा कम कठिन होती है, लेकिन चूंकि पैडागोजी के ही प्रश्न आते हैं बाल मनोविज्ञान में, तो इस प्रकार से अगर पूरा पेपर हम देखें तो लगभग 60 प्रश्न आपके बाल केंद्रित यानी कि पैडागोजी से आते हैं। इसमें से लगभग आप 50 प्रश्न हल कर सकते हो, 45 प्रश्न इसमें सही कर सकते हो। कैसे? बाल मनोविज्ञान को हल करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको ध्यान रखना जो भी प्रश्न होगा वो बाल केंद्रित होगा। बाल केंद्रित होगा यानी जब भी आप प्रश्न करें तो जब भी आप प्रश्न पढ़ें तो उसको जो है बाल केंद्रित उस पे लेके पढ़ें अपने आप को, मतलब एक शिक्षक की भांति जो है इसको पढ़ें। और निश्चित रूप से उसमें इतने कठिन
ऑप्शन नहीं होते हैं कि आप उसमें जो है बालक को केंद्र मानकर करेंगे और वो प्रश्न हल नहीं होगा। तो ये पेडागोजी हल करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है कि हम बालक को केंद्र मान करके जितने भी प्रश्न पेडागोजी के मिलें, आपको हर सेक्शन में मिलेंगे, हिंदी में मिलेंगे, पर्यावरण में मिलेंगे, गणित में भी मिलेंगे और संस्कृत में भी मिलेंगे, इंग्लिश में भी मिलेंगे। पेडागोजी के लगभग 5-5 प्रश्न तो इन सेक्शन से मिलेंगे और आपके बाल मनोविज्ञान के 30 प्रश्न होते ही हैं, उसमें लगभग 20 से ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर प्रश्नों की बात की जाए तो 60 जो अंक हैं ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और आप जब भी पेपर हल करिएगा, यदि आपको प्रश्न आता भी नहीं है तब भी आप बालक को केंद्र मानकर प्रश्न आपको हल करना है। बात करेंगे हिंदी की, तो हिंदी में नॉर्मली जो व्याकरण होती है यदि आपने पढ़ी है तभी उसको आप हल कर पाएंगे, चाहे वो संधि हो, समास हो या फिर अन्य चीज़ें हों। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हिंदी में होती हैं जो आप गलत करके चले आते हैं। अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, यहाँ से लगभग लगभग 8 अंक आपको मिलते हैं। और यहीं पे आप जो पद्यांश पढ़ते हैं, जो गद्यांश पढ़ते हैं, उसको बहुत ही मतलब एक तरफ से आप पढ़ते जाते हैं, बहुत ही जल्दी उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, इस वजह से यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है और आप 8 अंक ना ला करके उसमें आपके 4 अंक आते हैं या 3 अंक आते हैं या 5 अंक आते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं ला पाते हैं। तो अपठित गद्यांश और पद्यांश आपको सही तरीके से पढ़ना है हिंदी में, और यही चीज़ पूरी संस्कृत में भी लागू होती है। अगर यहाँ पर आप दोनों मिलाकर हल कर लेते हैं, मान के चलिए कि आपने यहाँ 6 प्रश्न जो आपने सही कर लिए 8 में, तो आपके यहाँ पे 12 अंक हो जाएंगे सिर्फ अपठित गद्यांश और पद्यांश से। इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी जो व्याकरण है, व्याकरण के प्रश्न यदि आपने व्याकरण को पढ़ा है, थोड़ा बहुत जानते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें आप हल कर लेंगे। हिंदी में प्रत्यय वगैरह हल कर लेंगे, संस्कृत में प्रत्यय थोड़ा सा टफ हो जाएंगे, लेकिन कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जिनको आप देखते ही हल कर लेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पर्यावरण की अगर बात करें तो 5 अंक पर्यावरण के पेडागोजी में आते हैं, ध्यान में रखिएगा। जो एनवायरनमेंट ईबीएस का पेपर होगा उसमें 5 अंक आपके पेडागोजी आपको हल कर कैसे करनी है, मैंने तरीका बताया कि बालक को केंद्र मानकर आपको उस प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद उसको हल करना। तो यहाँ से 5 अंक आपके बन जाएंगे। अब रही बात पर्यावरण की, तो पर्यावरण में बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं, आपने पिछले वीडियो देखे होंगे, तो उतना ही काफ़ी है। लेकिन फिर भी 10 अंक ऐसे होते हैं जो पर्यावरण में स्वतः आप अर्जित कर लेंगे। आप जानते हैं 10 प्रश्न आप ऑलरेडी सही कर लेंगे। 15 बचे हुए 15 प्रश्न, उन 15 प्रश्नों पर आपने क्या पढ़ा है, आपकी क्या तैयारी है, वो बहुत ज़्यादा निर्भर करेंगे। क्योंकि इसमें संविधान वगैरह ये बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी गई हैं, लेकिन उसमें नॉर्मल ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम या पर्यावरण से संरक्षण अधिनियम, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। नॉर्मल ही फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं ईवीएस में। आपने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे तो निश्चित रूप से आप कर लेंगे। गणित की अगर बात करें तो दोस्तों गणित में भी 5 अंक आपके पेडागोजी के होते हैं। तो हमारा पूरा कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, बालक को केंद्र मान करके ये सारे प्रश्न पेडागोजी के पढ़ने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके सही होंगे। और दूसरी बात, पेपर एग्ज़ाम का बिल्कुल भी प्रेशर आपको नहीं लेना है। एग्ज़ाम को हल कैसे करना है, प्रश्नों को कैसे हल करना है, पूरा पेपर कैसे हल करना है, प्रैक्टिस सेट की तरीके से। आप ये मान के चलें कि भाई प्रैक्टिस सेट हल करने जा रहे हैं, निश्चित रूप से आपके अंक बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये पूरी स्ट्रेटजी है कि किस प्रकार से कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं। मैंने ब्रीफली अपने वीडियोस में बताया हुआ है कि किस प्रकार के अंक आते हैं और कहाँ कहाँ से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। जैसे पर्यावरण का सेक्शन उठा के देख लीजिए, अभ्यारण्य से 1 प्रश्न आना है, दिवस से 1 प्रश्न आना है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से आपके प्रश्न आते हैं। तो कुल मिला करके पेडागोजी के इतने टफ प्रश्न यूपी टेट में नहीं आते जितने सी टेट में आते हैं। तो आप थोड़ा सा एफर्ट, हल्का ये एग्ज़ाम के टाइम एफर्ट दिखाएंगे और निश्चित रूप से आपके 10 से 15 अंक बढ़ जाएंगे। अब बात करेंगे 1/4 की। तो दोस्तों 1/4 यूपी टेट का 1/4 आपकी शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम के बाद जो आपकी मेरिट बनेगी उसमें जोड़े जाने की बात बहुत दिन से चल रही है। तो 1/4 अंक है वो आपकी आने वाली जो शिक्षक भर्ती है उससे जो मेरिट बनेगी उसमें आपके जोड़े जा सकते हैं। तो इस वजह से यूपी टेट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, उम्मीद है आपको शॉर्ट में बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ऑल द बेस्ट।
आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। आप बिल्कुल सेल्फ मोटिवेट रहिए और अच्छे से परीक्षा दीजिए। थैंक यू।